बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं विडकैड इंटीरियर्स। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की ये वीडियो 10 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग पर आने वाले मुकम्मल अखराजात के बारे में है। अगर आप लोग 10 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर खर्चा कितना आएगा, तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी लगेंगी, 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए तमाम तर कैलकुलेशंस जो मटेरियल्स की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो फिनिशिंग के अखराजात हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तमाम तर फिनिशिंग आइटम्स के जो मिकदारें हैं वो भी, और रेट्स क्या चल रहे हैं, खर्चा कितना कितना आएगा, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे, मटेरियल्स के कितने आएंगे, प्लॉट को खरीदने के बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है वहां से लेके एंड तक आप लोगों के कौन कौन से अखराजात आएंगे, कितने कितने आएंगे, हर एक चीज मैं वाज़ेह करके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हम शुरू करने वाले हैं वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। मटेरियल्स की क्वालिटीज़ किस तरह चेक करनी है, उनको किस तरह से खरीदना है, खरीदते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, साइट पर काम करवाते हुए ठेकेदार काम कर रहे हैं या खुद करवा रहे हैं तो किन चीज़ों को फॉलो अप करना क्लाइंट को ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा और किस तरह से होगा वो भी डिफाइन करूंगा। शुरू कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे प्लाट का साइज़ है, ये सेम नहीं होता लेकिन मोस्टली 10 मरला के प्लाट का जो साइज़ होता है वो 40 बाय 80 का होता है। और इसमें जो कवर्ड एरिया है, बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया तामीर किया जाता है वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। ओपन छोड़ दिया गया एरिया कवर्ड एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए 3400 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड किया जाता है। गांव देहात में देखा जाए तो सारा का सारा प्लाट भी तामीर किया जा सकता है। अगर आप सारा प्लाट तामीर करेंगे तो खर्चा आप लोगों का डेफिनेटली ज्यादा आएगा क्योंकि आपका कवर्ड एरिया ज्यादा होगा। ये जो खर्चा है ये 3400 स्क्वायर फीट के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का साइज सेम नहीं है या कवर्ड एरिया ज्यादा है या कम है, उसका जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को उसका आगाह करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला स्टेप वो है नक्शा का। ये मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ जो आर्किटेक्ट टीम्स बैठी होती हैं वो मुख्तलिफ चार्ज करते हैं, लेकिन मोस्टली तकरीबन 45,000 में आप लोगों का नक्शा का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अपने एरिया में चेक करना ज़रूरी है और इसमें आप लोगों का सारे के सारे 3D वगैरह एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर करके देंगे। अब मेन मटेरियल आइटम्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंस्ट्रक्शन को 2 स्टेप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले स्टेप को ग्रे स्ट्रक्चर का मरहला कहा जाता है जिसमें बिल्डिंग का सारा स्ट्रक्चर तामीर किया जाता है, उसका प्लास्टर किया जाता है, उसमें जितना भी उसके बेडरूम्स के फर्श होते हैं उनको कच्चा किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन से काम आते हैं। अब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग का काम आता है। जब स्ट्रक्चर जो तामीर कर लिया गया है उसको रहने के काबिल बनाने के लिए उसके अंदर टाइल का काम, उसके अंदर पेंट का काम, उसके अंदर बाकी जो इंस्टॉलेशंस करनी है वो सारी चीज़ें करने के बाद उसको रहने के काबिल बनाने के लिए फिनिशिंग की जाती है। अब मेन मटेरियल आइटम्स जो हैं ये ग्रे स्ट्रक्चर के एक ऐसी आइटम्स हैं जिन पर खर्चा भी ज़्यादा आता है और सारा का सारा स्ट्रक्चर भी इन्हीं की मदद से हम तामीर कर लेते हैं। सबसे पहले ईंटें हैं, अव्वल क्वालिटी की हम सारी की सारी इस्तेमाल करेंगे। टोटल 10 मरला के प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की ईंटें इस्तेमाल होंगी 92,700 आपकी ईंटें रिक्वायर्ड हैं, जो कि 10 मरला के प्रोजेक्ट में बुनियादों से लेके मुमटी तक तमाम तर जितने भी आपकी ईंटें लगेंगी वो यही हैं। आप लोगों को रेट आजकल जो मिल रहा है 15 रुपए पर ईंट के हिसाब से है। आने वाले दिनों में रेट्स में आप लोगों को इजाफा भी मिलेगा, लेकिन दिसंबर के एंड पे और जनवरी के शुरू में रेट्स में कमी आई है जो कि आप लोगों को बता दिया कि 15 रुपए पर ईंट के हिसाब से। कई इलाकों में आप लोगों को 16 रुपए भी मिलेगा, लेकिन हम मिनिमम के मुताबिक देख रहे हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए टोटल खर्चा ईंटों पर तो आप लोगों का 13,90,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर टोटल खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत आप लोगों की टोटल तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5,000 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी, जिसमें आप लोगों का चनाई का काम, प्लस्तर का काम मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को मजीद रेत मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट आपको मिलेगा 45 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,22,500 रुपया रेत पर आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। अब बजरी जो है ये मार्गला के प्लांट की भी इस्तेमाल करते हैं। रेत जो है वो चनाब की और हम रावी की ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और बजरी जो है मार्गला के प्लांट की हो गई या फिर सरगोदा के प्लांट की हो गई। लेकिन बजरी साफ सुथरी होनी चाहिए, ये आप लोगों ने लाजम चेक करना है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं होने चाहिए, साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए। अब टोटल जो रिक्वायरमेंट है 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए बजरी की वो 2870 क्यूबिक फीट है। अब ये याद रखिए कि इसकी कैलकुलेशंस जो की जाती है, इसको जो मापा जाता है वो
क्यूबिक फीट में भी होता है और स्क्वायर फीट में भी होता है। आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ ये क्यूबिक फीट में है, आप लाजम ये चेक करिए। और इसका जो रेट आपको मिलेगा 146 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का। टोटल खर्चा आप लोगों का 4,19,000 रुपया बजरी पर आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट के रेट्स में आजकल कमी आ रही है, यानी कि लगातार कमी आई है। ये पहले तकरीबन 1310 1315 रुपए तक भी इसका रेट का जो है वो गया सीमेंट का, मुख्तलिफ कंपनीज का। आजकल ये तकरीबन इससे कम आ गया, ये 12,500 में भी आपको एक बैग सीमेंट का मिल रहा है। लेकिन हम जो देख रहे हैं ये मैपल लीफ है और ये 1290 रुपए का एक बैग आपको मिलेगा। इसके मुताबिक अगर सीमेंट पर खर्चा देखा जाए टोटल, तो आप लोगों का 11,87,500 रुपया सीमेंट पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। 60 ग्रेड का हम सरिया इस्तेमाल करेंगे सारा का सारा। 5 टन आपका सरिया लगेगा 10 मरला के प्रोजेक्ट में, और रेट आपको मिलेगा 245 रुपए पर क्यूबिक पर केजी के हिसाब से। और इस पर टोटल खर्चा अगर देखा जाए तो 12,25,000 रुपया आप लोगों का सरिया पर खर्चा आएगा। ये मेन मटेरियल आइटम्स जो 5 आपको बताए हैं, इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 44,44,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम को अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को नंबर 1 पे ये मिल रहा है। आगे हमारे पास तकरीबन 5 पॉइंट मोर हैं और उसके अलावा भी हैं। पॉइंट नंबर 1 में गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है, इसकी डिटेल जो है, मिकदारें कितनी-कितनी लगेंगी, साइज़ेज़ कौन-कौन से हैं, रेट क्या चल रहे हैं, ये आप लोगों को साथ मिल जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके देखें, आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि गर्म और ठंडे पानी के पाइपिंग पर टोटल खर्चा 86,000 रुपए आएगा। आप वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को डाउनलोड करें, आप ये बाद में ये देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम जाते हैं। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है, उस पर भी वही डिटेल्स आप लोगों को साथ में मिल जाएँगी। मिकदारें हैं, रेट है, पर रनिंग फीट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे आरएफटी मिल रहा है। ये रनिंग फीट है, ठीक है? एक एक होता है स्क्वायर फीट, ठीक है? लेकिन ये रनिंग फीट के हिसाब से आप लोगों को इसका जो रेट मिलेगा, जो टोटल खर्चा आएगा, वो साथ में मिल जाएगा। अब ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,17,000 रुपए आएगा। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग देखें, गैस की पाइपिंग है, और गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 1,09,000 रुपया खर्चा आएगा। जो आप लोगों का पंप और ड्रेन्स वगैरह आएँगी, उन पर आप लोगों का तकरीबन 1,70,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, उस पर आप लोगों का 58,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की जो मज़दूरी है, वो आप लोगों की तकरीबन 1,50,000 रुपया आप कह सकते हैं कि आप लोगों का प्लम्बर की मज़दूरी का खर्चा आएगा। और प्लम्बिंग के काम पर टोटल जो आप लोगों का खर्चा आएगा, वो 6,90,000 रुपया आएगा। नेक्स्ट बाकी जो मटेरियल्स आ जाते हैं, हम ग्रे स्ट्रक्चर में बाकी चीज़ों को अब डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले शटरिंग का खर्चा जो आप लोगों का आएगा, तकरीबन आप लोगों का एरिया जो कवर्ड है वो 3400 स्क्वायर फीट है, और इसमें 28 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को कच्ची शटरिंग का रेट मिलेगा। इसके मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा तकरीबन 95,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोडी या बज्जर आ जाता है, यहाँ से हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे, और 45,000 रुपया आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है बुनियादों का बेड बनाने के लिए और फर्श का बेड बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 3 में खुदाई और प्लस इसका बर्ती का जो काम आएगा, गैसों की फिलिंग जो हम करेंगे, बैग फिलिंग करेंगे, उस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,40,000 रुपया आएगा दोनों कामों पर, ठीक है? मोस्टली अगर आप ठेका देते हैं तो ठेकेदार के ठेका के अंदर ही खुदाई का खर्चा शामिल होता है, लेकिन बैग फिलिंग आपको करवानी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पर आप लोगों का 27,700 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं। अब ये भी याद रखिए कि बिचुमन और केमिकल जो मैंने आपको बताया ऊपर, इसमें आप लोगों की डीपीसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन की शीट बिछाई जाएगी, वो भी शामिल है। पॉइंट नंबर 5 में पॉलीथीन शीट्स हैं, 8,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स आएंगे जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, इस पर आप लोगों का तकरीबन 60,000 रुपया खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, यूजेज पे डिपेंड करेगा। वाटर पंप जो आपको पंप का बोर करवाना पड़ेगा, जो पानी का पंप लगवाते हैं हम, उस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर आप मशीन के साथ बोर करवाते हैं, मैनुअल भी तरीका है, मैनुअल भी करवाया जा सकता है, उस पर आप लोगों का खर्चा कम आएगा। इस खर्चे के अंदर आप लोगों के मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल हैं वाटर पंप के, ठीक है जी? पॉइंट नंबर 8 में देखें, टर्माइड की स्प्रे है। टोटल जो रिक्वायरमेंट है, केमिकल जो लगेगा 8 लीटर लगेगा, 1,700 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट मिलेगा। और केमिकल का जो सिर्फ मटेरियल का खर्चा आएगा, वो आप लोगों का तकरीबन 13,600 रुपये आएगा। और साथ में अगर आप मजदूरी भी मिलाते हैं, क्योंकि वो बुनियादों में भी आके करके जाएंगे, फर्श के लेवल पर भी करेंगे, तकरीबन
तकरीबन 25,000 रुपए आप लोगों का टर्माइट ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में चुगाठें हैं, चुगाठों पर आप लोगों का 1,45,000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइजेस क्या हैं, आप अपनी चुगाठ किस गेज की इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें मैटर करेंगी, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली जो खर्चा आता है वो आप लोगों को बता दिया है। इसके लगभग आपका इससे कम भी आ सकता है, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स आ जाती हैं। ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ेज़ क्या हैं, आप उसमें कौन-कौन सी मेजरमेंट्स रख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन आप लोगों का अप्रॉक्सिमेटली जो खर्चा आएगा 1,15,000 से 20,000 के दरमियान आएगा। पॉइंट नंबर 11 में मेन गेट आ जाता है। मेन गेट आप लोगों का एक ही लगेगा और अच्छी गेज में, यानी आप लोगों की 16 से 18 गेज का जो दरवाज़ा है, गेट है, अच्छे डिज़ाइन में, मॉडर्न डिज़ाइन में जो आप लोगों का गेट है वो 1,10,000 तक बन जाएगा। आप ज़्यादा इसको मॉडर्न करेंगे, ज़्यादा गेज को इम्प्रूव करेंगे, डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे तो 1,40,000 तक भी आपका ये गेट बन सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे। अब ये सारे के सारे 11 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, 11 पॉइंट्स, इनमें जो टोटल खर्चा आप लोगों का आएगा 8,70,000 रुपए आएगा, बाकी ये तमाम तर मटेरियल्स पर। अब हम इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली के काम पर जो आपका खर्चा आएगा वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में स्विचेस और बैक बॉक्सेस आप लोगों का टोटल खर्चा 1,85,000 रुपए आएगा और कंड्यूस और जो एक्सेसरीज आएंगी आप लोगों की, उस पर आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपए खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का 6 लाख रुपया खर्चा आएगा, क्योंकि वायरिंग जो है सारी की सारी इसी के साथ की जाएगी और जीएम की तारें हम सारी इस्तेमाल करेंगे। इसमें आगे पॉइंट नंबर 4 में लाइट्स और पंखे आ जाते हैं, इन पर आप लोगों का 2,15,000 रुपया खर्चा आएगा। जो इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है वो आप लोगों की तकरीबन 1,50,000 रुपया बनेगी और इलेक्ट्रिसिटी के टोटल काम जो आप देखेंगे उसका आप लोगों को टोटल खर्चा अगर देखा जाए कितना आएगा, तो आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 12,29,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा बिजली के काम पर। और अगर हम देखें कि ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी है, ग्रे मटेरियल तो मैंने बता दी ऊपर, तो उस पर आप लोगों का जो ठेकेदार का खर्चा आएगा मजदूरी का, वो 13,50,000 रुपया 10 मरला के डबल स्टोरी करके ग्रे स्ट्रक्चर पर आएगा। ठीक है जी। अब जो ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा है वो आप लोगों का तकरीबन 86 लाख रुपए आएगा। अब हम नेक्स्ट इसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, कुछ चीज़ें आप लोगों ने साथ-साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है। टाइल्स जो है, टाइल्स के काम में पॉइंट नंबर 1 में फर्श की टाइल है, 2 में बाथरूम्स की टाइल है, टाइल के बॉन्डिंग मटेरियल्स आ जाते हैं जो टाइल लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीमेंट है, रमल रेत है और बाकी जो आप लोगों के आएँगे इंग्रीडिएंट्स जो कि बॉन्डिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, वो भी इसी के अंदर शामिल हैं। और इसके बाद आप लोगों की सीढ़ी का जो मार्बल है वो भी शामिल है, किचन का मार्बल है, गैराज की टाइल है और टाइल की लेबर का खर्चा है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसमें आप लोगों को क्वांटिटी मिल जाएगी। फर्श की टाइल आप लोगों की 420 मीटर लगेगी, रेट आपको 2100 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलेगा। याद रखिए, फिनिशिंग के तमाम तर मटेरियल्स जो हैं उनकी मिकदारें, उनके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट आपको मिलेंगे। फिनिशिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप लोगों को जितना ज़्यादा आप मटेरियल अच्छा खरीदना चाहते हैं उतना महंगा भी आपको मिलेगा, नॉर्मल रेट में मिलेगा। यानी कि फिनिशिंग एक तरह की नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी की फिनिशिंग है, प्लस क्वालिटी की फिनिशिंग है, ए क्वालिटी की फिनिशिंग है, उसके बाद नॉर्मल क्वालिटी की फिनिशिंग है। यानी इसके 4-5 स्टेप्स हैं। आप किस में अपना काम करवाना चाहते हैं, नॉर्मल रेट्स में तो नॉर्मल फिनिशिंग आएगी, ज़्यादा आप करेंगे तो तमाम तर जितने भी फिनिशिंग के मैं आप लोगों को काम बताने वाला हूँ, इसमें आप लोगों का खर्चा जो मैं बता रहा हूँ ये ए क्वालिटी की फिनिशिंग है। ए ना तो ए प्लस क्वालिटी है, ना ये प्रीमियम क्वालिटी है। फर्श की टाइल पर आप लोगों का 8,82,000 रुपया खर्चा आएगा, बाथरूम की टाइल पर आप लोगों का 1,98,000 रुपया खर्चा आएगा। जो बॉन्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उन पर आप लोगों का 90,000 रुपया खर्चा आएगा। सीढ़ी का मार्बल जो है वो हम ब्लैक ग्रेनाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं, एक पर आप लोगों का तकरीबन 65,000 रुपया खर्चा आएगा, 2 हैं तो 1,30,000 रुपया आएगा। किचन का जो मार्बल है उस पर आप लोगों का 80,000 रुपया खर्चा आएगा, एक किचन पर 40,000, 2 किचन पर 80,000। गराज की जो टाइल है उस पर आप लोगों का 50,750 रुपये खर्चा आएगा। टाइल की जो लेबर है, जो मजदूरी का खर्चा आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 3.5 लाख रुपए आएगा। टाइल के काम पर टोटल खर्चा 17,80,000 रुपए आएगा। सीढ़ी का काम अगर देखा जाए तो सीढ़ी की हमने ऊपर मार्बल तो देख लिया, अब हम सीढ़ी की रेलिंग की बात करते हैं। सीढ़ी की रेलिंग प्लस टेरेस का एसएस का काम। अब टेरेस का एसएस का काम क्या है? टेरेस के ऊपर जो आप उसका ग्रिल लगवाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एक लास्ट वीडियो में एक दोस्त ने पूछा था, तो उस ग्रिल को हम एसएस का काम कहते हैं। अब इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का
1,20,000 आएगा। किचन का अगर हम देखें, किचन के उसकी स्लैब के ऊपर जो हम मार्बल लगाने वाले हैं वो हमने ऊपर देख लिया। किचन में जो फिटिंग्स आती हैं, हुड है, टैब, स्टोव, सिंक वगैरह, 2 किचन है, इस पर आप लोगों का 1,20,000 खर्चा आएगा। एक क्वालिटी की जो जितने भी आपके मटेरियल्स इस्तेमाल करके अगर आप नॉर्मल में आएँगे तो ये 65,000 में आप लोगों के 2 किचन भी क्लियर हो जाएँगे। इसमें आप लोगों की मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स जो हैं, जो आप लोगों की तैयार होंगी, 2,40,000 इस पर खर्चा आएगा आप लोगों का 2 किचन्स पर। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम्स की फिटिंग्स आ जाती हैं। इसमें प्ला नंबर 1 पे आ जाता है वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर का होल्डर है, इस पर जो शीशा या मिरर लगाते हैं वो भी शामिल है। अब इसमें अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोग इसको एक दफ़ा स्टॉप करके आप सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्वांटिटीज़ लिखी हैं, रेट्स लिखे हैं, टोटल खर्चा लिखा हुआ है। अब बाथरूम्स की फिटिंग पर मुकम्मल खर्चा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके लिखें, देखें, जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बाथरूम की फिटिंग पर टोटल खर्चा आप लोगों का 3,65,805 रुपए आप लोगों का खर्चा आएगा। अब इससे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 5 भी आएँगे। अब पेंट प्लस सीलिंग का जो आप लोगों का काम आएगा, इसमें देख लेते हैं। पेंट जो आप लोगों के टोटल स्क्वायर फीट बनेंगे, इंडोर, आउटडोर, अंदर, बाहर जितना भी आपका पेंट होगा घर का, उसके टोटल स्क्वायर फीट आपके जो बनेंगे, जितने एरिया में हम पेंट करने वाले हैं, वो 14,344 स्क्वायर फीट बनेंगे। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल प्लस लेबर का जो आप लोगों का पेंट का खर्चा आएगा, वो ₹54 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगा। टोटल खर्चा अगर देखा जाए पेंट पर 10 मरला के प्रोजेक्ट में 7 लाख तकरीबन 75,000 रुपए आप लोगों का पेंट प्लस रॉक वॉल अगर आप तैयार करवाते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग जो है ये हम जितने एरिया में मखसूस एरिया में करवा रहे हैं वो है तकरीबन 1,013 स्क्वायर फीट में एरिया में हम सीलिंग करवा रहे हैं। आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा एरिया में भी करवा सकते हैं। रेट आप लोगों का सेम रहेगा, जितना एरिया में आपकी सीलिंग आएगी, एरिया काउंट करें, रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, आप लोगों को सीलिंग का खर्चा मिल जाएगा। इसमें मजदूरी, मटेरियल दोनों शामिल हैं। 1 लाख तकरीबन ₹140 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा सीलिंग का। टोटल खर्चा आप लोगों का ₹1,41,820 हमारा इस पर खर्चा आ रहा है। आप अपने एरियाज़ को लाज़म काउंट करें, उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के दरवाजे हैं। लकड़ी के इसमें मेन डोर आ जाता है, कमरों के दरवाजे हैं, वॉशरूम्स के दरवाजे हैं, छत और किचन का, क्या टेरेस का, ये सारे के सारे दरवाजे आ जाते हैं। इनको आप स्टॉप करके देखें, आप लोगों को इनके रेट्स और मिकदारें हमारी ड्राइंग के मुताबिक हैं, मिकदारें आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक देखिए, रेट के साथ मल्टीप्लाई करिए और टोटल आप लोगों को खर्चा मिल जाएगा। हमारा जो खर्चा है लकड़ी के काम पर टोटल 5,45,000 आया। ठीक है जी। बाकी चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ लाजम देखनी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसलिए मजीद इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ, अब जो खिड़कियाँ हैं, कमरों की खिड़कियाँ हमारी 7 हैं और एक खिड़की हमारी बनी ₹27,120 में, जिसमें सारा उसका ग्लास एल्यूमीनियम मुकम्मल फिनिशिंग के साथ वो फिक्स भी करके गए। इस पर टोटल खर्चा ₹1,90,000 आया हमारा कमरों की खिड़कियों पर। जो बाथरूम की खिड़कियाँ जिनको हम रोशनदान कहते हैं, ₹13,560 का एक हमारा उसका सारा फिनिशिंग हुआ और 5 हैं तो टोटल हमारा खर्चा तकरीबन ₹67,800 आया। बाथरूम्स के खिड़कियों के बाद अब आ जाता है हमारे पास रूम की सेफ अलमारियाँ जो हम बनवाएँगे। हमने बनवाई हैं अपनी ड्राइंग के मुताबिक 4 और एक जो है तकरीबन 78,000 की बनी और इस पर टोटल खर्चा ₹3,10,000 हमारा आया। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ज़्यादा है, कम है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये सारे के सारे फिनिशिंग के मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बता दी। अब यही अखराजात आप लोगों के आएँगे, इसके अलावा आप लोगों के अखराजात नहीं आएँगे और इसमें हम देख लेते हैं टोटल खर्चा अब कितना आएगा प्रोजेक्ट पर। तो फिनिशिंग पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन आप लोगों का, आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम आप लोगों का 50 लाख रुपया ए क्वालिटी की फिनिशिंग पर खर्चा आएगा 10 मरला के प्रोजेक्ट में। और टोटल खर्चा देखा जाए ग्रे स्ट्रक्चर का और इसका फिनिशिंग का, तो टोटल आप लोगों का 1,33 लाख रुपए आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।